नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है बच्चा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी नाम से ही पता चल रहा है कि हम ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो केमिकली होगी। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम करेंगे उसका नाम है बच्चा ऑक्सीडेशन, जैसा कि लिखा हुआ है। अब जो ऑक्सीडेशन है इसको बच्चा मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है आपके समझने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन देखो 3 तरीके से ही दी जा सकती है। सबसे पहले आप पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन दे दो, यानी कि हम पूरी ऑक्सीजन के अंदर कार्बन को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को जलाते हैं तब। दूसरा बच्चा इनसफिशिएंट, यानी कि हम बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा को देते हैं तब हम जलाते हैं तब। और तीसरा बच्चा हम कैटालिस्ट, अभी हमें लिख के बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया बच्चा आपको, सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सेकंड टॉपिक जो हमारा आएगा उसका नाम है बच्चा क्या? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर एयर की सप्लाई क्या है? बहुत कम है। एयर की सप्लाई बहुत कम दी है, तो हम ये लिख सकते हैं बच्चा कि जो एयर की सप्लाई हम दे रहे हैं वो पार्शियल एयर सप्लाई दे रहे हैं, बहुत कम मात्रा में दे रहे हैं। एक तो ये टॉपिक है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि हम पूरी मात्रा में दे रहे हैं, यानी कि फ्री एयर सप्लाई, यानी कि पूरी मात्रा में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं हम, या सॉरी हम लिख सकते हैं फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैंने O2 से दिखाया है। अब तीसरा कंडीशन जो आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये भी हम पढ़ेंगे, इसका नाम है बच्चा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर हम ये जान पाएंगे कि इसमें हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, एक्चुअली हम कैटालिस्ट का इस्तेमाल करके, यानी कि मेटल कैटालिस्ट का इस्तेमाल करके हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम अभी पढ़ेंगे कि हम निकल का कब इस्तेमाल करेंगे, मैग्नीज का कब करेंगे। इस तरीके से कैटालिस्ट का इस्तेमाल करके हम ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम इसको बगल में लिख देते हैं बच्चा, ये है मेटल कैटालिस्ट। ये 3 टॉपिक है बच्चा। इन 3 टॉपिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अर्थात एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप को हम सीधा का सीधा ऑक्सीजन पूरा प्रोवाइड करेंगे और इससे हम केमिकल कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, ठीक है। तो ये आपने पेन डाउन कर लिया होगा। मैं पहला टॉपिक करवाने जा रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चा, मान लो हमारे पास बच्चा एल्केन है, कोई सा भी एक ग्रुप, और उस एल्केन को बच्चा ऑक्सीजन की मात्रा में जलाया जा रहा है, कंबशन किया जा रहा है। इसको हम कंबशन के नाम फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि जब एल्केन को ऑक्सीजन की पूरी मात्रा में जब जलाया जाता है तो हमारे पास क्या निकल कर आता है बच्चा जी? हमारे पास निकल कर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, जल की कुछ बार वाष्प, और बहुत अधिक मात्रा में निकलती है बच्चा जी हमारे पास हीट, बहुत अधिक मात्रा में। और सिमिलरली बच्चा लाइट भी हमें प्राप्त होती है, लाइट भी निकलती है। तो एल्केन को जलाने के बाद बचा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हीट और लाइट निकल कर आता है। यहां पर एक एग्जांपल के फॉर्म में डाल देते हैं बच्चा, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला, और इस एल्केन को बच्चा एग्जांपल के फॉर्म में हम लिखते हैं क्योंकि हमें पता है एल्केन कौन सा होता है? CH4। और CH4 को क्या बोलते हैं बच्चा जी? हम मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा जी? मीथेन। अब इस मीथेन को बच्चा पूरी ऑक्सीजन में जला देते हैं। लो जी, ऑक्सीजन दे दिया, और हमें पता है ऑक्सीजन में जैसे ही बच्चा मीथेन को जलाया जाएगा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, हीट, और क्या निकलता है बच्चा जी? लाइट। ये मीथेन आपको भी पता है बच्चा, मीथेन एक्चुअली गोबर गैस या गोबर के अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जब हम महिलाएं जो गांव की होती है, उन जब गोबरों का बच्चा वो उपले बनाती है और उन उपलों को जलाती है तो उससे बच्चा हीट प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ क्या निकल रहा है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहां पर एक चीज देखेंगे बच्चा कि मीथेन ऑक्सीजन को जला तो रहे हैं, यहां पर अभी ये चीज बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे करें? यहां पर देखो कार्बन है, तो जितना कार्बन होगा
उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन यहां 4 है, हाइड्रोजन 2 है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बच्चा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। यहां ऑक्सीजन क्या हुआ 2 और ये ऑक्सीजन 2, तो ये 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन। यहां 4 करने के लिए हमने 2 आगे लगा दिया। इस तरीके से हमारे पास ये बैलेंस हो गया। ये तो था बच्चा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम क्या करते हैं बच्चा, मीथेन की जगह हम इथेन ले लेते हैं, C2H6। अब जैसे ही हम इथेन लेते हैं, इथेन के साथ भी बच्चा वही हश्र होता है जो होना चाहिए। जैसे ही ऑक्सीजन देते हैं बच्चा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट, साथ ही साथ लाइट भी निकल कर आती है। यहां पर यह समझना है बच्चा कि इथेन जो है ऑक्सीजन के सप्लाई के अंदर जलने के बाद वही कार्बन डाइऑक्साइड सारी चीजें बनाती है, और हम यहां पर बैलेंस करने की बात करेंगे। तो बैलेंस क्या, कार्बन 2 है तो यहां पर भी कार्बन 2 लगा दिया, कार्बन बैलेंस। लेकिन हाइड्रोजन कितना बच्चा, 6। यहां हाइड्रोजन कितना है बच्चा जी, 6 नहीं है, तो यहां पर 3 लगाया और हाइड्रोजन हो गया बच्चा जी 6, 3 2 जा 6। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चा, 3, और यहां ऑक्सीजन हो गया 4, 4 और 3 7 ऑक्सीजन, यहां 2, बहुत नाइंसाफी है। अब यहां पर 7 करना है बच्चा जी, तो यहां करने का एक छोटा सा तरीका देख लो बच्चा। यहां पर 7 ऑक्सीजन चाहिए तो मैंने 7 लिख दिया और डिवाइड बाई 2 लगा दिया। क्यों लगाया, रीजन क्या है, रीजन ये है बच्चा क्योंकि 7 से ये दोनों मल्टीप्लाई होके 14 हो जाएगा। अगर ये 2 नहीं लगाता तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2C2H6, इसको 2 से करूंगा तो ये 2 नलीफाई हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, और ये 7O2 आ जाएगा। सिमिलरली इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6H2O, और वही हीट और लाइट। इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। क्या ये तुम्हें समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, हम हार नहीं मानेंगे। एक और देखो बच्चा, अब हमने मीथेन, इथेन, नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं बच्चा प्रोपेन, C3H8। अब इसको भी बच्चा ऑक्सीजन के मात्रा में जला दिया, यह हमारा है प्रोपेन। प्रोपेन को जलाया बच्चा तो हमारा वही कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आया, और निकल कर आया बच्चा H2O। सिमिलरली हीट हमें निकलेगी और लाइट निकलेगी। एक चीज और, यहां पर बच्चा कार्बन 3 है तो यहां पर भी 3 कार्बन आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस करना है बच्चा जी। नेक्स्ट बच्चा जी, यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 8। यहां पर हाइड्रोजन बच्चा 2, बहुत नाइंसाफी है, इसको सेम कर देंगे, 4 भैया मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8, यहां पर भी 8, वो भी 8। अब ऑक्सीजन देखेंगे बच्चा, ऑक्सीजन 4 और 3 2 जा 6, 6 और 4 10, तो यहां पर भी बच्चा क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे, ताकि 5 2 जा 10 हो गया ना बैलेंस। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एल्केन को ऑक्सीजन की मात्रा में जब जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट और लाइट निकल कर आएगा। इतना समझ में आ गया।